हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th इंग्लिश की एक पोयम प्यारी सी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एंड जिसकी पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। क्या नाम है? कैरोलिन वेल्स। कोई भी आप पोयम पढ़ते हो तो उस पोयम का नाम और पोएट का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आना ही आना है पेपर में। ठीक है, तो इसके अंदर 4-5 स्टैंजास है, वो पढ़ लेते हैं। साथ के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी कराऊंगी, टेंशन मत लो। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेंजा है वो है इफ यू शुड, इफ एवर यू शुड से लेकर इट इज द एशियन लॉयन तक। और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा टॉनी, जिसका नाम है येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि जैसे मान लो अगर तुम जंगलों में पहले कभी गए नहीं हो, तुम किसी भी जानवर से वाकिफ नहीं हो, तो मैं तुम्हें वाकिफ करवा देती हूँ, कहीं वहां पे जाके तुम फंस जाओ। ठीक है, ओके। तो पोएट कहती है अपने रीडर्स को कि ना बहुत सारे एनिमल्स को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर तुम ईस्ट के जंगल्स में गए तो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में वो कहती हैं अपने रीडर्स को कि अगर तुम्हें कोई ऐसा जानवर दिख जाए जिसकी पूरी जो स्किन है वो येलो ब्राउन कलर की अगर तुम्हें दिखे, और वो तुम्हारे पास आए और बहुत बुरे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से दहाड़े, और उसकी दहाड़ सुन के तुम बिल्कुल मरने जैसे हो जाओ, इतना ज्यादा तुम डर जाओ। ठीक है, तो वो समझ लो कि तुम्हारा एनकाउंटर किससे हुआ है? एशियन लॉयन से। ठीक है, तो कहती हैं, वो बड़े फनी तरीके से बोलते हैं कि भाई वो एशियन लॉयन है जिसकी दहाड़ से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम तो मर गए बिल्कुल ही। ठीक है, अब इसमें लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है A B C C। पूरी पोयम में यही राइमिंग स्कीम फॉलो होगी। ठीक है, जैसे कि चांस, एडवांस, ईस्ट, बीस्ट, डाइन, लायन, इस तरीके से। ठीक है, एंजेबमेंट कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है कि एक सेंटेंस अगली अगली लाइन में चले जा रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसमें एंजेबमेंट यूज हुआ है। इन्वर्जन क्या होता है कि अगर सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की है, जैसे कि इस लाइन में, तो ये इन्वर्जन है। एसोनेंस देखो, ओ जो साउंड है वो इस लाइन में बार बार यूज हो रही है, जैसे कि यू, शुड, गो, शुड, टू, यू, रोड्स, इस तरीके से एसोनेंस है। और एल्यूजन देखो, एक एशियन लॉयन को रेफर करने के लिए फेमस थिंग, प्लेस, स्पीशीज ऑफ एनिमल का यूज किया गया। तो ये थी फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा की तरफ हम बढ़ते हैं, और इफ सम टाइम से लेकर द बंगाल टाइगर तक। और यहाँ पर नोबल का मतलब होता है जो बड़े ही खानदान का होता है, बड़े खानदान का, और डिसन मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। तो सेकंड स्टैंजा का क्या मतलब होता है, यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर जैसे तुम जंगल में घूम रहे हो और तुम्हें कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो खुद भी जंगल में घूम रहा है, और वो बड़े ही रॉयल से आपको फैमिली का दिखे, रॉयल सी फैमिली का दिखे, और उसकी जो आपको स्किन दिखेगी वो भी थोड़े येलो ब्राउन कलर की दिखेगी, लेकिन उसकी स्किन पे ब्लैक ब्लैक कलर की धारियां अगर आपको दिख जाए, और अगर आपको नोटिस, अगर आपको ये लगे कि वो जो जानवर है वो आपको नोटिस कर रहा है, और इवन वो आपको मार दे और वो खा भी ले आपको, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर है। ठीक है, वो इतने फनी तरीके का यूज करती है आपको ये बताने में कि ये जो बंगाल टाइगर है वो आपको खा भी जाएगा, मार भी देगा, और एक वाइल्ड एनिमल की तरह। ठीक है, और उसको कोई भी फायदा नहीं है कि वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि एट लास्ट में वो आपको खा चुका होगा, इतना ज्यादा खतरनाक है वो। ठीक है, अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस में राइमिंग स्कीम वही है, A B C C। ठीक है, एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुई है आर की, जैसे कि रोमिंग राउंड में। ठीक है, आर साउंड बार बार यूज हुई है। इन्वर्जन देखो, फॉर्मेट हुआ है सेंटेंस का चेंज, जैसे कि इस लाइन में। एल्यूजन देखो, बंगाल टाइगर के लिए काफी सारी फेमस थिंग्स, प्लेस, स्पीशीज का यूज हुआ है। और एसोनेंस देखो, वॉवल साउंड ओ बार बार रिपीट हो रही है, कहाँ पे? और, सम, टाइम, रोमिंग राउंड में, इस वाली लाइन में। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। स्टैंजा नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होती है, ए स्ट्रोलिंग फोर्थ से लेकर लेफ्ट अगेन तक। ठीक है, यहाँ पर पहले वर्ड मीनिंग्स देखो। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम नॉर्मली मूव कर रहे हैं, फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, हाइड मतलब किसी भी एनिमल की स्किन। ठीक है, पेपर्ड का मतलब कि कुछ स्पॉट्स, धब्बे। ठीक है, और लेफ्ट, या ये जो यहाँ पर यूज हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट बार बार, एक्चुअल में ये लीप्ड है। ठीक है, लीप्ड वर्ड है, यानी किसी के ऊपर जंप करना। तो तीसरी स्टैंजा में पोइट हमें कहती है कि मान लो तुम अगर जंगल में नॉर्मली चल रहे हो और तुम्हें एक ऐसा जानवर मिल जाए जिसकी स्किन पे कुछ धब्बे हैं, कुछ स्पॉट्स हैं, और वो एनिमल सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला है, और वो आपके ऊपर ऐसे कूद जाए बिल्कुल ही। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उस जंप से आप ये पता लगा लेना कि वो एक लेपर्ड है।
इस जानवर को समझ कर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम दर्द में, जैसे वो तुम्हारे ऊपर कूदे और तुम दर्द में रोने लग जाओ, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है कि तुम रोने लग जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हारे ऊपर कूद चुका है। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो लॉयन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने की, सॉरी, लेपर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। लिटरेरी डिवाइस देखें, राइमिंग स्कीम वही ABABCC, ठीक है। एलिट्रेशन का यूज देखो, एच साउंड बार बार यूज हुई है, ही हैज, ओके। पोएटिक लाइसेंस देखो कि पोएट के पास एक लाइबर्टी होती है कि वो किसी भी स्पेलिंग को चेंज कर सकता है अगर उसे राइम बनानी होती तो, जैसे कि उसने लेफ्ट, जैसे कि उन्होंने लिफ्ट की जगह लेफ्ट यूज किया है, ठीक है। रिपीटेशन देखो, लेफ्ट वर्ड जो है वो बार बार यूज हुआ है लास्ट लाइन में। एसोनेंस देखो, वॉवल साउंड ओ जो है बार बार यूज हो रहा है, जैसे कि स्ट्रॉलिंग, फोर्थ, यू, हुज, फुट, स्पॉट, डू नॉट, गुड, टू, रोड, ओ बार बार रिपीट हो रहा है। और कॉन्सोनेंट्स देखो, आई साउंड बार बार यूज हो, एल साउंड बार बार यूज हो रही है, जैसे कि ही विल ओनली लेफ्ट लेफ्ट, एल साउंड बार बार यूज हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेंजा की तरफ, ओके। इफ यू वेन से लेकर जस्ट वन मोर केयर्स तक, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखो, यार्ड का मतलब होता है कोई गार्डन वार्डन, और केयर्स का मतलब होता है आराम से टच करना, ठीक है। तो कहते हैं अगर तुम किसी भी या फिर अपने घर के गार्डन एरिया में वॉक कर रहे हो और तुम किसी ऐसे जानवर से मिलो जो कि आपको टाइटली गले लगाए, तो वो एक भालू होगा, ठीक है। वो कहती है कि अगर तुम इस जानवर को लेकर अभी भी डाउट में हो तो इजी वे में तुम्हें बताती है कि वो तुम्हें ऐसे हग करे रखेगा, ऐसे गले लगाए रखेगा और तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से टच भी करेगा, ठीक है। इस एक्ट से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो एक भालू है, ओके। अब यहाँ के लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है, ABABCC। एंजेबमेंट यूज हुई है इस वाली लाइन में। एलिट्रेशन देखो, W साउंड यूज हुई है व्हेन वॉकिंग में, H साउंड यूज हुई है हु हग्स में, देखो यहाँ पर H और H, ठीक है। और B साउंड यूज हुई है बी बेयर में, ठीक है। एसोनेंस देखो, E साउंड वॉवल जो है वो यूज हुआ है मेट, क्रिएचर और देयर में। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट स्टैंजा की तरफ। मेरे को लगा ये सेकंड, पिछले वाली सेकंड लास्ट है, बट ये एक्चुअल में सेकंड लास्ट है, ठीक है। दो टू डिस्टिंग्विश से लेकर हाइनास कम टू मेरी स्माइल्स में। अब यहाँ पर ये, सॉरी, क्रोकोडाइल्स, देयर क्रोकोडाइल्स तक, यहाँ पर देखो वर्ड मीनिंग्स, डिस्टिंग्विश मतलब थोड़ा अलग कर देना, डिफ्रेंशिएट कर देना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है कि एक जानवर जो है दूसरे जानवर को मारता है अपने खाने के लिए, ठीक है। नोविस का मतलब है कोई भी इंसान जो अपनी जॉब के लिए न्यू है, और नॉन प्लस का मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट कहती है कि जैसे मान लो अगर तुम पहली बार किसी जानवर को पहचान रहे हो, फिर तुम नए हो इस जॉब में जानवरों को पहचानने की में, तो तुम पजल में फंस जाओगे कि कौन सा जानवर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कई जानवर ऐसे होते हैं, कई क्या बहुत सारी, कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेता है अपने ही खाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर पोइट रीडर्स को बताना चाहती हैं, दो एनिमल्स के बीच में वो डिफरेंस बताना चाहती है। वो दो एनिमल्स कौन से होते हैं, एक हाइनास और एक क्रोकोडाइल, ठीक है। हाइनास जो है वो स्माइल करती रहती है, और मान लो आपने कभी हाइनास को नहीं देखा है तो आप ये सोचोगे कि अरे ये तो स्माइल कर रही है तो प्यारी सी होगी, ठीक है। और आप देखोगे क्रोकोडाइल्स जो है वो रोते रहते हैं, हमेशा टीयर्स में होते हैं, तो आप सोचोगे कि अरे ये बेचारा दुखी होगा, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि वो कितने डेंजरस है। और एक्चुअल में बेशक से हाइना स्माइल करती है और बेशक से जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो रोता रहता है, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो जानवरों को मार के अपना खाना जो है वो खाते हैं। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम ABABCC। एलिट्रेशन देखो, N बार बार यूज हुआ है नॉविस नॉन प्लस में, और TH साउंड यूज हुआ है दीदस में, ठीक है। एंजेबमेंट यूज हुआ है इस लाइन में, ओके। एंड नाउ द लास्ट स्टेंजा इज द ट्रू कैमेलियन से लेकर दिस द कैमेलियन यू सी तक। अब यहाँ पर पोइट कहती है कि नेक्स्ट जानवर है कैमेलियन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा छोटा क्रिएचर है और वो बिल्कुल छिपकली की तरह लगता है, लेकिन एक डिफरेंस यही है कि कैमेलियन के पास कान नहीं होते और ना ही पंख होते। मोर ओवर वो कहते हैं कि कैमेलियन के पास एक क्वालिटी होती है जिसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं, कि वो किसी भी सरफेस पे अगर बैठता है ना तो वो अपना रंग बदल लेता है, ठीक है। तो उसके पास एक क्वालिटी होती है। तो ये अगर तुम कभी भी किसी पेड़ को देखो और तुम्हें ऐसा लगे कि पेड़ के ऊपर तो कोई बैठा ही नहीं हो, तो हो सकता है कि वहां पे तुम्हें गिरगिट या फिर कैमेलियन जो है वो दिख जाए, और कैमेलियन ने ट्री जैसा कलर अपनी बॉडी पर चढ़ा रखा है। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है ABABCC, ठीक है। एलिट्रेशन देखो, H साउंड यूज हुआ है ही हैजंट में, और कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है G साउंड में सिंग, सिंगल विंग में, ठीक है।
तो इस तरीके से लिटरेरी एडवाइस भी हो गए, मीनिंग्स भी हो गए और एक्सप्लेनेशन भी हो गई, पोएट नेम एंड पोएट पोएम का नाम भी हमें याद हो गया है। एंड इसी तरीके से हमारी पोएम जो है खत्म होती है। अगर ये प्यारी सी पीपीटी एज अ नोट्स के रूप में आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका एंड वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो and the explanation, then please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you so much.